सर्वप्रथम मैं माँ सरस्वती को वंदन करता हूँ। तत्पश्चात आप सभी को नमस्कार, जोहार, अभिनंदन। जेपीएससी जेट पेपर 1 अंतिम प्रहार 10 दिन 10 सेट के तहत आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को डिस्कस करने वाले हैं। सो चलिए सेशन को फाइनली प्रारंभ करते हैं। एक प्लेलिस्ट आप लोग का क्रिएट कर दिया जा चुका है जेपीएससी जेट प्रैक्टिस सेट का, तो आप उस प्लेलिस्ट से जाकर के सारे प्रैक्टिस सेट को सीक्वेंस से कर सकते हैं। पहला प्रश्न है, देखिए स्क्रीन पे। एक अच्छे शिक्षक की मुख्य विशेषता है शक्ति, प्राधिकरण, सहानुभूति और धैर्य, तेजी से पढ़ाना। तो एक अच्छे शिक्षक की विशेषता होती है सहानुभूति और धैर्य, एम्पैथी और पेशेंस। सृजनात्मक सोच विकसित करने की सर्वोत्तम विधि है। सृजनात्मक सोच विकसित करने की सर्वोत्तम विधि है समस्या समाधान, व्याख्यान, श्रुतलेख, जोर से पढ़ना। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा समस्या समाधान। गठनात्मक आकलन किया जाता है पाठ्यक्रम के अंत में, वर्ष के एक बार, शिक्षण प्रक्रिया के दौरान या केवल जांच द्वारा। गठनात्मक आकलन, तो गठनात्मक आकलन शिक्षण प्रक्रिया के दौरान किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, करके सीखना किससे संबंधित है? रूसो से, पियागेट से, स्किनर से, जॉन डेवी से। लर्निंग फॉर डूइंग, करके सीखना, यह किससे संबंधित है? जॉन डेवी से संबंधित है। ब्लैक बोर्ड किसका उदाहरण है? अनुमानित सहायता का, गैर प्रक्षेपित सहायता का, इलेक्ट्रॉनिक सहायता, इनमें से कोई नहीं। ब्लैक बोर्ड किसका उदाहरण है? तो गैर प्रक्षेपित सहायता इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। शोध है नए ज्ञान की खोज करना, नियमित कार्य, दूसरों की नकल करना, व्यक्तिगत राय। तो शोध नए ज्ञान की खोज करना से तात्पर्य है केस स्टडी पद्धति उपयोगी है। बड़े नमूने, सर्वेक्षण, व्यक्तिगत छोटी इकाइयाँ या फिर सांख्यिकीय विश्लेषण। केस स्टडी पद्धति ये किसके लिए उपयोगी है? व्यक्तिगत छोटी इकाइयाँ के लिए। शोध नैतिकता का अर्थ क्या है? शॉर्टकट का पालन करना, डेटा का दुरुपयोग करना, हर जगह प्रकाशन, ईमानदारी और सत्यनिष्ठा। शोध नैतिकता। ईमानदारी और सत्यनिष्ठा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। प्राथमिक डेटा एकत्रित किया जाता है पत्रिकाएं और किताबें से, समाचार पत्र, जनगणना, साक्षात्कार, अवलोकन, या फिर इनमें से कोई नहीं। प्राथमिक डेटा जनगणना, साक्षात्कार और अवलोकन से। पाठ्य पुस्तक सूची लिखी गई है। रिपोर्ट की शुरुआत, रिपोर्ट का अंत, रिपोर्ट के बीच में आवश्यक नहीं। पाठ्य पुस्तक सूची लिखी गई है। रिपोर्ट का अंत। संचार किसकी प्रक्रिया है? जानकारी साझा करना, केवल लिखना, केवल बोलना, या फिर इनमें से कोई नहीं। संचार किसकी प्रक्रिया है? जानकारी साझा करना का। कक्षा संचार में मुख्य तत्व हैं पाठ्य पुस्तकें, फर्नीचर, शोर, शिक्षक छात्र बातचीत। कक्षा संचार में मुख्य तत्व है शिक्षक छात्र बातचीत। शब्दों के बिना संचार संवादी है। मौखिक, गैर मौखिक, अनौपचारिक। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा गैर मौखिक। संचार में शोर का अर्थ है बाधा या अशांति, ध्वनि की मात्रा, छात्रों की बातचीत, इनमें से कोई नहीं। संचार में शोर का
बाधा या अशांति हो जाएगा सही आंसर। संचार का सबसे तेज माध्यम है। एक अखबार, रेडियो, इंटरनेट या फिर पत्र। तो इंटरनेट इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक वस्तु की कीमत 40% से घटा दी जाती है, मूल कीमत में इसे वापस लाने के लिए घटे कीमत में कितनी प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। तो देखिए 40% है, इसे हम लोग फ्रैक्शन में यदि करना चाहें तो कितना हो जाएगा, 2/5 हो जाएगा। तो देखिए एक वस्तु की कीमत 40% से घटा दी जाती है, तो एक वस्तु का मूल कीमत मान लेते हैं कि हमारा 5 है। 5 में जब 2 घटा दिया जाता है तो कितना, जब 2 हम लोग घटा देंगे तो बचेगा कितना, 3। मूल कीमत में इसे वापस लाने के लिए घटे कीमत में कितनी प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। तो देखिए मूल कीमत लाने के लिए, मूल कीमत कितना है हमारा, 5 है। एक वस्तु की कीमत 40% से घटा दी जाती है, तो देखिए 40% का फ्रैक्शन कीजिएगा, 2/5। मूल कीमत 5 है, उसमें 2 घटा दीजिएगा तो हमारा आ जाएगा 3। अब क्या आगे बोला गया है, मूल कीमत में इसे वापस लाने के लिए घटे कीमत में कितनी प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। तो घटाकर हम लोग ला दिए हैं 3। अब फिर मूल कीमत में लाने के लिए हम लोग को कितना वृद्धि करना होगा, 2 वृद्धि करना होगा। और किस में वृद्धि करना है, देखिए घटे कीमत में कितने प्रतिशत वृद्धि करनी है, तो 2 वृद्धि करना है। किस में वृद्धि करना है, 3 में। अब 2/3 का फ्रैक्शन आप देखिएगा तो इसका फिर कितना हो जाएगा प्रतिशत में मान, 66 2/3%। ये इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, यदि y का x% 13x है तो y है, y का यानी कि गुना, x% यानी कि बट्टा में 100, 13x है तो फिर y का मान, तो x हमारा कट जाएगा, यहाँ पे भागा में है तो इधर आके गुना में, तो y बराबर हो जाएगा 1300। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर। अगला प्रश्न है, यदि 80 में किसी संख्या का 80%, देखिए 80 में किसी संख्या का 80% जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त हो तो वह संख्या क्या है। मान लेते हैं हम लोग कोई संख्या x है, इसका 80%, 00, 20 चौका 80, 20 पचे 100, तो इसका 80% कितना हो जाता है, 4x/5। बोला क्या गया है, यदि 80 में किसी संख्या का 80%, 80 में किसी संख्या x मान लेते हैं संख्या, उसका 80% हो जाएगा 4x/5। जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त हो जाती है और संख्या माने कितना है, x, तो वो संख्या ज्ञात करने के लिए बोला जा रहा है। तो चलिए हम लोग संख्या ज्ञात करते हैं। यहाँ पे बट्टा में 5 दे देते हैं, गुना यहाँ पे 5 कर देते हैं, फिर यहाँ पे बट्टा में भी 5 और ऊपर में भी 5 से गुना, ये इसलिए ताकि यहाँ नीचे नीचे हमारा कट जाए। तो इसको गुना कीजिएगा, 8 पचे 40, 400 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए ये 4x हो रहा है और यहाँ पे गुना कीजिएगा तो 5x। जब 4x इक्वल के इधर आ जाएगा तो घट जाएगा, 5x में 4x जाएगा तो सिंगल x बचेगा। तो x का मान हमारा कितना आ गया, 400, और 400 जो कि ऑप्शन नंबर सी में हम लोग देख पा रहे हैं। अगला प्रश्न है, देखिए यहाँ पे 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाली एक व्यक्ति वर्गाकार घास के मैदान को विकर्ण के साथ साथ चलकर 6 मिनट में पार करती है, मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए क्या वर्गाकार घास का मैदान बोला गया है और इसका विकर्ण देखिएगा तो इसका विकर्ण है ये, इसका विकर्ण ये होता है। तो बोला क्या जा रहा है कि 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से
6 मिनट में वो यहाँ से तय करके इस कोने तक आ जाता है। तो बोला जा रहा है कि इस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। तो चलिए इसे हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले चाल और समय दिया हुआ है, तो कितना दूरी तय करता है उसको हम लोग पहले सॉल्व करते हैं। और दूरी बराबर हो जाता है चाल गुने समय, डिस्टेंस, दूरी बराबर चाल गुने समय। अब यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है, आंसर हमारा मीटर में दिया गया। देखिए मीटर में हम लोग को निकालना है, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। और यहाँ पे जो समय दिया गया है वो 6 मिनट दिया गया है। अब मिनट है, इसको हम लोग पहले घंटा में यहाँ पे बदलना है, तो 60 से भागा देना पड़ेगा, ठीक है। 6 एकम 6, 10 बार में चला जाएगा, 5 दूनी 10। तो दूरी बराबर कितना आ जाएगा, 1/2। चूँकि यहाँ पे किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये किलोमीटर में है। अब आंसर हम लोग को मीटर में निकालना है, तो इसीलिए मीटर में इसको चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, 500 मीटर। ये किसका मान निकला हुआ है, क्या बोला जा रहा है, मैदान को विकर्ण के साथ साथ चलकर। तो यहाँ से यहाँ जो विकर्ण है, इस विकर्ण की जो लंबाई है, विकर्ण यानी जिसको हम लोग डी से सूचित करते हैं, तो ये इसका जो विकर्ण है, विकर्ण का मान हो गया 500 मीटर। अब विकर्ण का मान आ गया है, तो वर्ग का क्षेत्रफल फॉर्मूला बैठाना है और यहाँ से हम लोग को फाइंड आउट कर देना है। तो यहाँ पे हम लोग बात करते, देखिए वर्ग का क्षेत्रफल जब विकर्ण दिया हुआ रहता है तो इसका जो फॉर्मूला हो जाता है 1/2 डी स्क्वायर, डी जहाँ पे विकर्ण है, तो 1/2 हो जाएगा। और विकर्ण डी का मान 500, तो 500 का जब स्क्वायर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 25 और 4 गो 0, जब 2 से काटिएगा तो कितना बार में हो जाएगा, कटेगा ये 1 2 5 3 गो 0, यानी कि इतना हमारा यहाँ पे हो जाएगा। और ये ऑप्शन नंबर हम लोग ए में देख पा रहे हैं 125 और 3 गो 0, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देखिए 3 संख्याओं में दूसरी एवं तीसरी संख्या पहली संख्या से क्रमशः 10%, 5% कम है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है। तो चलिए हम लोग मानते हैं कि पहला संख्या जो हमारा है वो 100x% है, ठीक है। फिर क्या बोला जा रहा है, दूसरी और तीसरी संख्या पहली संख्या से क्रमशः कम है, तो दूसरी संख्या 10% कम है तो 90x हो जाएगा, और तीसरी 5% कम है तो 95x हो जाएगा। फिर क्या बोला जा रहा है, तो दूसरी संख्या यानी कि ये जो 90 है वो पहली संख्या का कितना प्रतिशत है, तो 90x बोला जा रहा है पहली संख्या का कितना प्रतिशत है, प्रतिशत यानी कि 100, x कटेगा, यहाँ पे 100, यहाँ पे 100 कटेगा, तो कितना प्रतिशत है जी, 90% है। अगला प्रश्न है, NQ उसी प्रकार संबंधित है SB से जिस प्रकार DG संबंधित है खाली स्थान से। NQ SB से संबंधित बोला जा रहा है, ठीक है। N का मान कितना होता है, 14, S का मान 19, V का मान 22, Q का मान 17। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि 5 का प्लस किया गया है, तो D का मान होता है 4 और G का मान होता है 7। 4 में 5 जोड़िएगा तो 9, 9 किसका होता है, I का। 7 में 5 जोड़िएगा तो 12, 12 किसका होता है, लायन का। तो I और L हमारा ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देखिए ड्रोन संबंधित है इससे, तो ब्रेक किससे संबंधित होगा। पहले हम लोग चलिए इसका अल्फ़ाबेट का स्थान याद कर लेते। D का 4 हो जाता है, R का 18 हो जाता है, O का 15 हो जाता है, W का 23 हो जाता है, N का 14 हो जाता है। अब फिर यहाँ पे देखिए M का कितना हो जाता है, 13, फिर X का कितना हो जाता है, 24, N का 14,
एस का 19, सी का 3। अब यहाँ पे देखिए जो पहला संख्या है, जो पहला यहाँ पे डी है उससे एक कम है अंत वाला, तो बी का हमारा कितना आता है जी 2, तो इससे एक कम अंत में ए आ जाएगा हमारा, तो ए, तो देखिए ऑप्शन नंबर बी और सी में है, ए और डी तो हम लोग ऐसे ही काट देंगे। फिर दूसरा नंबर देखिए, ऊपर में जो 18 है, 18 से एक प्लस किया गया है लास्ट सेकेंड का, तो सेकेंड वाला में कितना हमारा 18, तो 18 से एक अधिक कितना हो जाएगा 19, और 19 में क्या चीज़ होता है एस, तो ए से पहले अब एस किस में है, तो ऑप्शन नंबर बी में हम लोग देख पा रहे हैं। तो बस ज़्यादा सॉल्यूशन नहीं करना है, यहीं से हम लोग को आंसर फाइंड आउट कर लेना है। अगला प्रश्न देखिए, एम बट्टा में ए सी ये संबंधित है एन बट्टा में ए डी से, ठीक उसी प्रकार ओ बट्टा में ए ई यह किससे संबंधित है। तो देखिए ये कैसे होगा, एम के बाद तुरंत एन आता है, तो ओ के बाद क्या चीज़ आ जाता है, ओ के बाद हमारा आ जाता है पी, फिर ए शुरू वाला का जो अल्फ़ाबेट है वो तो सेम ही रहेगा, तो यहाँ पे भी हमारा ए ही रहेगा। फिर सी से डी प्लस एक हुआ है, तो ई से क्या चीज़ हो जाएगा एफ, पी बटा में ए एफ, पी बटा में ए एफ, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है देखिए, एक उसके बाद फिर 2, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, मतलब एक बढ़ा है, 3 का क्यूब 27, तो 4 का क्यूब 64, 164 हमारा ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, विकल्पों में अंकों का 4 समूह दिए गए, उनमें से उन अंकों का समूह ज्ञात कीजिए जो प्रश्न में दिए गए अंकों के समूह से मेल खाते हैं। तो देखिए 6 के पहाड़ा में 5 बार पढ़िएगा तो 30 आता है, और 30 का पहाड़ा जब 3 बार पढ़िएगा तो 90 आता है। मीन्स हम लोग का यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 1 का पहाड़ा पढ़ने पर वो अगला संख्या आ रहा है, फिर अगला का कुछ पहाड़ा पढ़ने पर अगला संख्या आ रहा है। जब वैसा हम लोग यहाँ पे करेंगे तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे सही आंसर निकल के आएगा। जब 8 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे तो 8 छक्के 48, और जब 48 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे तो 192 आएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अल्फ़ाबेट दिया हुआ है, बर्ड को हम लोग क्या लिख सकते हैं, बर्ड को हम लोग लिख सकते हैं फ्लावर, तो ठीक उसी प्रकार 4 ऑप्शन में से हम लोग को एक सही आंसर छांटना है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी वाला सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न क्या चीज़ है, अगला प्रश्न भी रीजनिंग से ही है, तो यहाँ पे देखिए ये भी एफ को एफ लिखा गया है और अंत का टी को टी लिखा गया, और आई के स्थान पर ई ए लिखा गया है। सब में देखिए एस का एस लिखा गया है, टी का टी लिखा गया है, और आई के जगह में ई ए लिखा गया है, तो बी के जगह में बी ही लिखाएगा, स्मॉल डी के जगह में डी ही लिखाएगा, और आई के जगह में ई और ए, तो बी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा सही आंसर। अगला प्रश्न देखिए, पुलिस मैन में आई से निकाला गया है, पेनीलेस में नील निकाला गया है, तो कॉन्सोनेंट से क्या चीज़ हम लोग निकालेंगे, तो ICE देखिएगा लेटर यहाँ पे चौथा, पांचवा और छठा नंबरिंग का वर्ड है, उसी प्रकार यहाँ पे चौथा, पांचवा, छठा का नंबरिंग वर्ड है, तो यहाँ पे चौथा, पांचवा, छठा SON हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, ब्लड रिलेशन से प्रश्न पूछा गया है, क्या बोला जा रहा है, पहले सारा क्वेश्चन पढ़ते हैं। रवि के पिता का एक पुत्र रोहित है, जिसकी एक बुआ लक्ष्मी है, जिसके पति राव के ससुर मोहन हैं। मोहन का रवि से क्या संबंध है, तो देखिए पहले रवि बोला गया है, ठीक है। रवि के पिता का एक पुत्र है, रवि के पिता, पिता जो हम लोग प्लस मानते हैं, रवि के पिता का एक पुत्र जिसका नाम क्या चीज़ है, रोहित है, जिसकी एक बुआ है, मतलब इसकी बहन हो जाएगी, बुआ लक्ष्मी है, और इस बुआ का नाम क्या चीज़ है जी, तो इस बुआ का जो नाम है वो है लक्ष्मी, ठीक है, लक्ष्मी नाम है, जिनके पति राव
और इनके जो पति हैं उनका राम क्या चीज़ है, राव है। तो इनको हम लोग एक घरे में रख देते हैं चूँकि इनका संबंध पति और पत्नी का है, राव हैं। के ससुर मोहन हैं। अब ये जो राव है इसके ससुर कौन है जी, ससुर यानी कि इनके पति के पिता, उनका नाम है मोहन। अब चूँकि देखिए जो रवि के पिता हैं और लक्ष्मी आपस में भाई बहन का रिश्ता है, तो फिर ये इसके पिताजी हुए। तो अब क्या बोला जा रहा है, मोहन का मतलब मोहन का रवि से क्या संबंध है। अब मोहन पूछता है रवि से, हम तुम्हारे कौन। तो रवि का देखिए ये पिता हो गए और ये दादा। तो आंसर क्या चीज निकल के आएगा, दादा मीन्स ग्रैंड फादर। अगला प्रश्न है देखिए, यदि डेटा 10, 20, 40 श्रेणी, तो इसका रेंज ज्ञात करना है। रेंज का सूत्र क्या हो जाता है, जो सबसे बड़ा है और सबसे छोटा। तो 40 - 10 कीजिएगा, निकल के आएगा हमारा 30। 30 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आईसीटी का पूरा नाम है सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, इंटरनेट और कंप्यूटर प्रौद्योगिकी, एकीकृत संचार उपकरण, इनमें से कोई नहीं। तो सूचना और संचार प्रौद्योगिकी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। सर्च इंजन कौन सा है, खिड़कियां, लिनक्स, एक्सेल, गूगल। गूगल इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। ईमेल का अर्थ है इलेक्ट्रॉनिक मेल, आसान मेल, अतिरिक्त मेल, एक्सप्रेस मेल। ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल सही आंसर हो जाएगा। सीपीयू है कंप्यूटर प्रोग्राम यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, केंद्रीय विद्युत उपयोगिता, इनमें से कोई नहीं। सीपीयू की बात करते हैं तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है, इनपुट डिवाइस नहीं है कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, प्रिंटर। प्रिंटर सही आंसर हो जाएगा। साइलेंट वैली आंदोलन संबंधित है पानी से, वन से, वन्य जीवन से या फिर बांध से। तो वन इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अम्लीय वर्षा किससे होती है, SO2 और NO2 से, CO2 से, ओजोन से या फिर मीथेन से। अम्लीय वर्षा की बात करते हैं तो SO2 NO2 से। ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है, O2 ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ऑर्गन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड। ग्लोबल वार्मिंग तो कार्बन डाइऑक्साइड इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। जैव विविधता हॉटस्पॉट शब्द दिया गया नॉर्मन मॉयर्स के द्वारा, MS स्वामीनाथन के द्वारा, चार्ल्स डार्विन, इनमें से कोई नहीं। तो नॉर्मन मायर्स इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 22 अप्रैल, 5 जून, 1 दिसंबर, 16 सितंबर। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। AICTI नियंत्रित करता है शिक्षक शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा, स्कूली शिक्षा, तकनीकी शिक्षा। तकनीकी शिक्षा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। भारत का पहला खुला विश्वविद्यालय है इग्नू, नालंदा, तक्षशिला, डॉक्टर VR अम्बेडकर। अगला प्रश्न है, उच्च शिक्षा योजना के लिए शीर्ष अधिकारी है, उच्च शिक्षा योजना के लिए। तो UGC इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 1956 में इसका स्थापना किया गया था। रूसा का पूरा नाम है राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, एशिया की ग्रामीण विश्वविद्यालय योजना, क्षेत्रीय विश्वविद्यालय सहायता प्राधिकरण, इनमें से कोई नहीं। तो राष्ट्रीय उच्च स्तर शिक्षा अभियान इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार 2035 तक सकल
नामांकन अनुपात लक्ष्य है? 50% इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अब अगला देखिए, 5 प्रश्न हम लोग का पैसेज से रहने वाला है। पैसेज को हम लोग चलिए पहले पूर्ण रूप से पढ़ लेते हैं। पुस्तकें मानव की सच्ची मित्र होती है। जब सारे मित्र साथ छोड़ देती हैं तब भी पुस्तकें साथ रहती हैं। पुस्तकें ज्ञान का भंडार है और हमें प्रेरणा तथा आनंद प्रदान करती है। अच्छी पुस्तकें मनुष्य का चरित्र निर्माण करती है। जो व्यक्ति पुस्तकों को पढ़ता है उसका दृष्टिकोण व्यापक होता है। पुस्तकें हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाती है। बुरी पुस्तकों से बचना चाहिए क्योंकि वे मनुष्य को गलत मार्ग पर ले जाती हैं। इसलिए कहा गया है कि हमें पुस्तकों का चुनाव सोच समझकर करना चाहिए। पहला प्रश्न अब देखिए, पुस्तकें कैसी मित्र होती है? सच्ची, झूठी, अस्थायी, खतरनाक। तो पुस्तकें सच्ची मित्र होती है जो कि साथ कभी नहीं छोड़ती हैं। पुस्तकें हमें क्या देती है? धन, दुख, आलस्य, प्रेरणा, आनंद। तो पुस्तकें हमें प्रेरणा और आनंद देती हैं। अच्छी पुस्तकें क्या करती है? अच्छी पुस्तकें चरित्र निर्माण करती हैं। बुरी पुस्तकें से क्या होती है? मनुष्य गलत मार्ग पर जाता है। गद्यांश का संदेश क्या है? तो गद्यांश का जो संदेश है वो है बुरी पुस्तकों से बचकर अच्छी पुस्तकों का चुनाव करना चाहिए।